जय गुरुदेव। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही जाओगे। मथुरा 21 मई 1966। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दर्शनार्थ आए प्रेमियों को संदेश देते हुए कहा कि ऐसा मत समझो कि यह स्थान अस्थायी है और हम यहाँ हमेशा रहेंगे। यह मनुष्य शरीर जो आपको दिया गया है, इसको खाली करना ही है। आप यह सोचते हो कि पड़ोस में रिश्तेदारी में किसी का समय पूरा हो गया, हमारा नहीं होगा, तो यह गलत है। यहाँ का जो नियम है वह तो है ही। मौत से डरते रहो दिन रात। कहते हैं कि मौत से डरो क्योंकि जन्मने मरने में बहुत दुख है। वो पीड़ा कहने में लिखने में नहीं आती है। तो अगर इससे बचना चाहते हो तो मौत से पार चले जाओगे। फिर मौत से डरने की ज़रूरत नहीं। हमेशा यह सोचते रहो कि हम अपने साथ कुछ लेकर नहीं आए तो क्या साथ कुछ ले जा सकेंगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही जाओगे। अगर इस बीच अपने देश जाने का रास्ता मिल जाए तो भजन करते रहो, उसी से बेड़ा पार होगा। भजन नहीं करोगे तो जैसे कि तैसे रह जाओगे। एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, जम कूदेंगे धर धर लात। कहते हैं कि जब भारी मुसीबत पड़ेगी और कोई किसी का साथ नहीं देगा और जमराज पकड़ कर लात मारते हैं तो बुरी तरह से ऊपर कूदेंगे, रोदेंगे। जीव चिल्लाएगा पर उसकी चीख पुकार कोई नहीं सुनेगा। इसलिए तो कहते हैं मौत से डरो। और इसी विचार से भजन बन गया तो काम बन जाएगा। अगर यहाँ अचेत रहे और मौत से डरे नहीं तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। वह दिन की तुम याद बिसारी, अब भोगन में रहत भुलात। कहते हैं कि जो तुम्हारा घर है, असली देश है, उसको तो तुम भूल गए हो और यह भी याद नहीं कि कैसी मुसीबत आने वाली है। भोगों में लिप्त हो गए, खाने पीने रहने उठने बैठने के नाना प्रकार के भोगों में फंसे हो। इनसे तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। सूरत का ज्ञान आनंद सब शब्द है और शब्द ही सत्य है, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है। वो तो महात्मा जब मिलेंगे तभी आपको पता चल सकेगा। ऐसे तो आपका मन इंद्रियों के विकारों में फंसा हुआ है और उसमें से निकलना ही नहीं चाहता है। नित्य नया आनंद ढूंढता रहता है और क्षणिक आनंद के लिए भटकता रहता है। एक दिन काठी बने तुम्हारी चार कहरवा ला दे जात। कहते हैं कि जब तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा तो एक छोटे से कपड़े में तुमको लपेटकर चार लोग उठाकर ले जाएंगे, जैसे चार कहरवा पालकी उठाकर ले जाते हैं, या तो जला देंगे या गड्ढा खोदकर गाड़ देंगे। भाई बंद कुटुंब परिवारा सो सब पीछे भागे जात। कहते हैं कि क्या हो गया, लेकिन अब देर क्या करते हो, चला गया, जल्दी करो ले जाओ उसे। अब जितने भाई थे सबके सब यहीं रह जाते हैं, बस शमशान तक ले जाते हैं। अरे उसे देखकर भी यह नहीं समझते हो कि आज इसका यह हाल हुआ है, कल मेरा भी होगा। बस यह कह देते हो चलो अपने अपने काम पर चलो, जो होना था वह हो गया। कहने का मतलब यह है कि कोई साथ नहीं देता है तो जीव क्यों नहीं सोचता है कि पहले से ही कुछ किया जाए। आपसे यह शक्ल छुप गई, अरे आपने सूरत शक्ल से ही तो प्यार किया था। जब मालिक मकान से शरीर खाली करवाया तो फिर क्या रह गया, कुछ नहीं। आगे मरघट जाए उतारा, तिरिया रोए बिखेरे लाट। कहते हैं कि उसको शमशान में ले जाकर लकड़ियों पर रख दिया। स्त्री उसकी बहुत रोती है, विलाप करती है। जाते वक्त भी स्त्रियां कहती ज़रूर हैं कि ज़रा सा मुंह दिखा दो। जब मुंह दिखाया तो कहती हैं कि हमको डर लगता है। बस खत्म। थोड़ी देर रोक राकर रह जाती हैं। ये संसार तो सराय खाना है जैसा है। बीच में कोई मिला तो बच्चा बच्ची, पति पत्नी, भाई बहन बन गए। अब जो बीच में मिला है
वह तो बीच में ही छोड़ कर जाएगा। यहाँ कोई किसी का नहीं है। अज्ञान में तुमने सबको अपना मान रखा है। वहाँ जमपुर में नरक निवासा, यहाँ अग्नि में फूंके जात। कहते हैं कि कितने ही जीवों को जमपुर में ले जाकर नरकों में डाल देते हैं। यहाँ तो किराए का मकान था। यह मनुष्य शरीर जिसे अग्नि में डालकर ख़त्म कर दिया। ये क्षणिक प्रीत है कि मेरा बच्चा, मेरा पति। जब घर में कोई अतिथि आ जाता है तो तुम उसकी सेवा करते हो कि अपने घर में आया है, तो हमारा कर्तव्य है कि उससे मोह नहीं करते हो। जब वह चला जाता है तो हाथ जोड़ लेते हो। ऐसे ही घर में रहो, सेवा एक दूसरे की करो, मोह ममता में मत फंसो। लेकिन तुम इंद्रियों के जाल में फंसे हो। मोह ममता लोभ अहंकार, इसी में रो रहे चिल्ला रहे हो। अरे इनमें से कोई काम नहीं आएगा। दोनों दिन बिगाड़े अपने। अब नहीं सुनता सतगुरु बात। अब कहते हैं कि यह लोक भी गया और वह लोक भी। यह लोक इसलिए बिगड़ गया कि सूरज जहाँ से निकाली गई थी वहाँ नहीं पहुँचाया, और वह तमाम यातनाएं भोग रही हैं। और परमार्थ जिसके लिए मनुष्य शरीर पाया था कि अब की बार जीवात्मा को पार उतारेंगे, तो वहाँ जाने वाला राहगीर नहीं मिला। वो मिल जाता और आप चल देते तो काम बन जाता। फिर दोनों लोग सुधर जाते और जीवात्मा इन 84 नरकों से पार निकल जाती। वह दिन बहु पछतावा होगा। अब तुम करते अपनी घात। कहते हैं कि आपके पास कोई उपाय नहीं है। मनुष्य शरीर पाकर भी जब उसे बर्बाद कर रहे हो, अपनी जीवात्मा के लिए काम नहीं करते हो, धोखे में फंसे रहते हो, बस शरीर के लिए तमाम सामान इकट्ठा करते रहते हो। अरे जब यह शरीर तुम्हारे काम नहीं आएगा तो उसकी रक्षा के लिए इकट्ठा किया सामान क्या काम आएगा। जवानी गई वृद्धता आई, अब कई दिन का इनका साथ। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मेरा भी यह शरीर किराए का मकान है। मैं कब कहता हूँ कि मुझे खाली नहीं करना है, तो इसमें रहकर अपना काम बना लो, कुछ भजन कर लो, अपनी आदत कुछ इस तरह की डालो। चेत करो मानो यह कहना, गुरु के चरण झुकाओ मात। कहते हैं कि गुरु के चरणों में अपनी सूरत को डाल दो, जैसा वे कहते हैं वैसा ही करो। एक तो जब आदमी अब नहीं समझता है तो बाहर कहता है, तो बाहर की शुद्ध सफाई होगी। सूरत की सफाई तभी होगी जब घाट पर उसको बैठाओगे। यह सफाई वह शब्द या प्रकाश से ही होगी। इसलिए कहते हैं कि चेतो जगो, जो गुरु कहें उसे समझो और सिर झुकाओ। ये सिर नहीं, सूरत को झुकाओ उनके चरणों में। यह झुकाव बाहर का तो बनावटी है, सच्चा झुकाव तो सूरत का है, चेतन का। यह शरीर तो जड़ है, सच्चे होकर लगोगे तो काम बनेगा। सतगुरु पूरे कह सुनाई, अब तुमको बहुविध समझाए। पूरे सतगुरु ने कितने उपाय बताया, समझाया कि देखो अभी मौका है, ये अवसर है, ये अवसर फिर मिले न मिले, तो तुमको जो रास्ता बताया है उस नाम की कमाई कर लो। फिर तुम्हारी सूरत उस मालिक सच्चे शहंशाह का दर्शन करेगी। जब पूरे सतगुरु मिलेंगे और तुम चेत कर उनका सत्संग सुनोगे और वो तुमको युक्ति बताएंगे, तुम भजन करोगे, तब इस सूरत का निकास होगा। इसलिए आपको कहा जाता है कि सत्संग सुनो और भजन करो, इससे सब तरह का फायदा होगा। लेकिन तुम समझते नहीं हो। आप देखो कितने ही लोग विलाप कर रहे हैं, दाना खाने को नहीं मिल रहा है, भूखों मर रहे हैं, एक एक टुकड़े पर जान देने को तैयार हैं। अन्न में प्राण है तो हमें इसकी रक्षा हिफाजत करना ही चाहिए। तो आप उतना ही लो जितना खा सको, फिर भी आपको फेंकना ही है तो अपने घर चले जाओ और आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ सब काम संभल कर करो, भजन करो, सेवा भी करो और खूब पेट भर के खाओ, लेकिन उसे खराब मत करो, फेंको मत। और अगर फेंकोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जय गुरुदेव।